बहस में आपका स्वागत है। बात रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती की होगी, क्योंकि खरगोन में जो हिंसा भड़की उसके बाद चिंता है, चुनौती है बड़ी हनुमान जयंती को लेकर। खरगोन के बाद एक चीज देखने में नहीं आई कि क्या अब वो चीजें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब कोई ऐसा घटनाक्रम दिखाई देता था तो फिर लोग ये आगाह करते थे, लोगों की तरफ से अपील की जाती थी कि अब सब ठीक हो जाना चाहिए, एक दूसरे की मदद में आगे आते दिखाई देते थे। लेकिन खरगोन का जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत कुछ अलग बयां करता है। उसके बाद अब चिंता सरकार के माथे पर भी है, चिंता बाकी लोगों को भी है, लेकिन सबको करना पड़ेगा। वो आम जन, वो जनमानस जब एक दूसरे के प्रति एक अलग तरह के भाव दिखाई देते थे, वो भी प्रदर्शित करना पड़ेगा, उसको लेकर भी आगे आना पड़ेगा। चिंता हनुमान जयंती की इसलिए भी है कि कई जगह से बात कही जा रही है कि हनुमान जयंती का भी जुलूस, बाकी जो कार्यक्रम है वो विधिवत होंगे। तो क्या इस बार ये दिखाई देगा हनुमान जयंती के मौके पर कि जब जुलूस निकले या कोई शोभा यात्रा निकले तो लोग उसका स्वागत करते नजर आए, और कहीं कुछ और निकले तो उनका स्वागत करते भी नजर आए। पर जरा सुनिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कह रहे हैं, धर्म कोई भी हो सबका सम्मान करते हैं, मजहब कोई भी हो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने चीजें बिगाड़ने की कोशिश की तो ना तो उसका सम्मान होगा, बल्कि उसके लिए रास्ता कहीं और होगा। जरा सुनिएगा मुख्यमंत्री की बात, उससे समझ आएगा कि चिंता किस बात की है। सुनिए। लोगों को जेल भेजने ही इलाज नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाओ शिवराज कि जिए तो ये, लेकिन मरने से भी ज्यादा बदतर हो जाएं। और इसलिए बुलडोजर चल रहा है, आर्थिक रूप से कमर तोड़ कर रख देते हैं हम, जिए तो लेकिन जीने के लायक नहीं रहने देते। मेरे बेटा और बेटियों, बिना किसी भेद के आज मैं एक और बात रेखांकित करना चाहता हूं। सब बेटा बेटी मेरे, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, कोई भी हो, मेरे तो भांजे भांजी है। और इसलिए अलग अलग जगह आप देख लो, जहां लोगों ने गलत नजर उठाई तो वो साबुत नहीं बचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को जो कह रहे थे कि मेरी नजर में सब बराबर है, कोई धर्म कोई जाति का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन चिंता भी है उसमें, पर साफ मैसेज भी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जरा सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, और भोपाल में जो हनुमान जयंती का जुलूस निकलना है उसको लेकर क्या तैयारियां, ये भी सुनिएगा। समस्त प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने वाला अगर वीडियो पाया जाता है तो उन पर तत्काल वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करें। चलिए, सुन रहे थे आप मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय एक अलग तरह की भूमिका में है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी जगह होना चाहिए, लेकिन कई बार हम देख रहे हैं जो वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं वो भड़काऊ है, वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं। हमें इन सब से बचना पड़ेगा, और यही अपील गृह मंत्री ने भी की है और आगाह भी किया कि कार्रवाई होगी यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ जाइए। लेकिन जरा सुन लेते हैं भोपाल के पुलिस अफसर रियाज इकबाल क्या कह रहे हैं, किस तरह से तैयारियां की गई, क्योंकि भोपाल भी एक अलग तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी है, सेंसिटिव भी है। हनुमान जयंती पर क्या होगा और इसकी चिंता कितनी है, सुनिएगा। कि सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें चल रहा है, दोनों कम्युनिटी के लोग इसमें अलग अलग तरह के वर्शंस बता रहे हैं। कुछ लोगों के मन में शंका भी है, आशंका भी है। तो इसमें जितने दो तीन जो भड़काऊ टाइप के जो मैसेज डाला है, दोनों कम्युनिटी के दो लोगों के विरुद्ध में अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज की है मंगलवारा थाने में, और 10-15 लोगों को चिन्हित पुलिस ने किया है जो सोशल मीडिया में है और अन्य माध्यमों से ऐसी चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो उनको भी पुलिस ने 108 CRPC की धारा और 110 CRPC की धारा में बाउंड ओवर भी किया है। जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था, उसके दोनों ओर रहने वाले बिल्डिंगें और वहाँ पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा, ये पूरा जो है की व्यवस्था पुलिस देखा जा रहा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे रियाज इकबाल को, DCP है भोपाल के, और वो कह रहे थे कि हमने दोनों तरह से, कुछ लोगों ने भड़काऊ
कुछ सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसमें लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है, गिरफ्तारी की है, लेकिन आगाह भी किया गया है और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का भी यही कहना है। पर कुछ चीज़ें और है, कुछ राजनीति है, कुछ सियासत है, वो भी आपको सुनाएंगे। बीजेपी कांग्रेस अभी भी क्या कह रही है वो भी समझेंगे। लेकिन मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप पौराणिक है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी है स्टूडियो में ही। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। संदीप पौराणिक जी के पास चलूंगा सबसे पहले। संदीप जी, खरगोन के घटनाक्रम को करीब करीब 5 दिन हो गए हैं। हम देखते थे ये वही मालवा है जहां से एक दूसरे के लिए अच्छे भाव नज़र आते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए लोग खड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन मालवा निबाड़ में दूसरी तरह की बातें भी होती रही है, सिमी का नेटवर्क रहा है, तमाम तरह की चीज़ें, बावजूद इसके लोगों में एक अलग वो दिखाई देता। पर खरगोन के घटनाक्रम के बाद एक चिंता है सभी के माथे पर, हम सब भी यही विचार कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए लोग जब ये कहते थे कि यदि फलाने का नुकसान हुआ है तो मैं इतनी मदद कर दूंगा, मैं इतना सहयोग कर दूंगा। हालांकि कल वहाँ कलेक्टर ने बैठक ली है और ये कहा कि जिनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। पर एक दूसरे के जो पूरक रहा करते थे वो तस्वीरें इस बार नजर नहीं आ रही, बहुत कुछ अलग बयां कर रहा है और हनुमान जयंती की चिंता भी दिखाई दे रही है। मनोज जी, बदल रहा है समाज ही हम मान लें कि गंगा जमुनी तहजीब की बात होती थी, दिखती भी थी वो ज़मीन पर, लेकिन अब कम नज़र आने लगी हैं। ये सिर्फ समाज को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हम, इसमें कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे समाज में जो धर्म गुरुओं का, समाज के प्रमुखों का जिस तरह का रोल हुआ करता था वो भी लगातार कम होता जा रहा है। उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी हिंसा हुई और समाज के लोग खुलकर सामने नहीं आए। जैसी बात आपने कही, मुझे याद है कि जब भी कोई विपत्ति आती थी, दंगा नहीं, कोई भी विपत्ति आती थी, लोग अनाज बांटने लगते थे, कपड़ा बांटने लगते थे, दूसरे तरह की मदद करने लगते थे। लेकिन इस बार नजर नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कड़वाहट आपके मन में उतर गई है, दिल में उतर गई है, ये संकेत है। दूसरी तरफ आपने हनुमान जयंती की जो बात की है, स्वाभाविक सी बात है, ये प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी होगी। कहीं खरगोन जैसी चूक ना हो जाए। आपको जुलूसों के रास्ते तय करने होंगे, जहां निकालें वहां सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। और मनोज जी, एक चीज और है कि पुलिस कह रही है कि हमने सोशल मीडिया पर नजर रखी है। आम जन पे तो आपकी नजर है, लेकिन ये राजनेता और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के बयान, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की फोटो सामने आती है, क्या सिर्फ केस दर्ज कर देना काफी है? नजीर तो आपको वहां से देनी पड़ेगी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। समाज में कैसे अंकुश लगाएंगे आप? ये समाज के ऐसे लोग जो असंतोष या उग्र बयान देते हैं, उन्हें रोकने के लिए आपको लीडर को सबक सिखाना होगा। मेरा अपना मानना है कि जब आप लीडर को सबक सिखाएंगे तो फॉलोअर या समाज के लोग खुद ब खुद सुधर जाएंगे। लेकिन संदीप जी, इस बीच में खबर भोपाल से भी है। भोपाल की काजी ये कह रहे हैं कि हनुमान जयंती का जुलूस रोका जाए, ना निकाला जाए। ये क्यों नहीं बात सामने आती? हम किसी धर्म की नहीं कह रहे, या फिर हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो लोग हैं, वो क्यों नहीं कहते कि चलिए आइए रमजान में आप भी आ जाइए? पर ये जो बयान आ रहा है, जो कह रहा है कि भाई हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस ना निकले, अब तो खरगोन की घटना से सबको सबक लेना चाहिए। हम किसी की बात नहीं कर रहे कि आइए आप निकालिए, अब हम आपके स्वागत में खड़े हैं। वो चीजें कहाँ जा रही? देखिए मनोज जी, पहले आपको याद हो कि शांति समिति हुआ करती थी, आज भी हैं। उनका रोल महत्वपूर्ण होता था, सारे धर्मगुरु उसमें शामिल होते थे, बैठक करते थे। क्या चाहे रमजान चल रहा हो या हनुमान जयंती आने वाली हो, मुझे नहीं लगता कि अभी तक प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी पहल हुई है। सारे धर्मगुरुओं को बिठाइए ना आप, कोई किसी को मना करे कि आप ये उत्सव मत मनाइए, ये कैसे मान जाएगा कोई? और अगर उन्होंने ये बात कही है तो मुझे लगता है ये वक्त वर्तमान दौर में ये जायज तो मुझे नहीं लगती। चलिए, मैं स्वदेश शर्मा जी के पास चाहता हूँ। स्वदेश शर्मा जी, बात वही हो रही, हम अलग तरह के विषय पर बात कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे। खरगोन में जो हुआ वो तो हो गया, उसमें दोनों तरफ से बयान आ रहे, कहीं कोई गलती कर बैठे, आपके नेता भी एक बयान को लेकर गलती कर बैठे, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से भी सवाल वही, लेकिन कोई रास्ता दिखाई देता और हनुमान जयंती पर एक ऐसा मैसेज जाएगा कि जब हम कहेंगे नहीं, ये मध्य प्रदेश। देखिए मनोज जी, आज जो आपने विषय रखा निश्चित रूप से राजनीति से बिल्कुल हट करके है। ये बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण देश का, प्रदेश का, मानवीय आधार, मानवीय व्यवस्थाएं, इन सब पर आधारित है, हमारी समाज की व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं लज्जा शंकर हरदैनिया, संदीप पौराणिक साहब इनको अच्छे से जानते होंगे, बहुत पुराने पत्रकार हैं। उन्होंने कल कहा है
कि मैंने डीपी मिश्रा जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनसे सवाल किया था कि साहब आप मुख्यमंत्री बन गए, अब दंगाओं का क्या होगा? तो बोले जब तक मैं नहीं चाहूँगा दंगा नहीं होगा। बोले मैं नहीं चाहूँगा का मतलब? बोली मुख्यमंत्री जब जिला कलेक्टर जिला एसपी को निर्देशित करता है कि अगर आपके जिले में पत्ता भी खड़का तो जवाबदेही आपकी होगी, तो जब तक मुख्यमंत्री न चाहे, सरकार न चाहे, तब तक पत्ता नहीं खड़क सकता। और डीपी मिश्रा के टाइम पे कोई भी दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, किसी की जाने नहीं गई। और कमोबेश वही स्थिति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुआ। उनने भी यही जवाबदारी दी थी कलेक्टर एसपी को, कोई दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ज्योति बसु की बात करें, 23 साल उन्होंने शासन किया बंगाल में, लेकिन एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि ये इच्छा शक्ति से पैदा होता है। आपको देखा होगा नहीं सर, फिर उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ। अरे साहब सुन तो लीजिए, पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए जी। अभी आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी, एक दिन उन्होंने बयान दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अब कल बयान देते हैं कि 15 साल में हम अखंड भारत बना देंगे। अरे साहब, आप प्रधानमंत्री हो, आप राष्ट्रपति हो, आप कोई ऐसे सीईओ हो जो नई पोस्ट इजाद की हो कि आप समाज का निर्माण आपके निर्देशों से हो रहा हो, और आप प्रशासन आपके हाथ में हो, सरकार आपकी हो, आप राजनीतिक संगठन नहीं हो। इधर आप ये कहते हो क्योंकि आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, और बयान आप ऐसे देते हो कि 15 वर्षों में अखंड भारत हो जाएगा। ये कल का उनका बयान है। अब आप बताइए, इनको इस तरह के बयान देने चाहिए क्या? नहीं, मैं एक अलग हटके आपसे मेरा एक सवाल है, क्या अखंड भारत की स्थापना नहीं होना चाहिए? मैं नहीं कह रहा वो गलत कह रहे। अरे भारत तो 2014 के पहले एकता और अखंडता के लिए संघर्ष कर करके भारत एकता और अखंडता की पहचान पूरे विश्व में बना चुका है। अब ये अखंड भारत क्या करेंगे? परसों खरगोन में दंगा हुआ और कल ये बयान दे रहे हैं 15 साल में हम अखंड भारत बना देंगे। तो ये कौन है? ये किस हैसियत से बोले? क्या ये प्रधानमंत्री है? क्या ये राष्ट्रपति है? आप बता दीजिए। आपके माध्यम से, बंसल न्यूज के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ये बता दीजिए इन्होंने किस आधार पर बोला है कि अखंड भारत हम 15 साल में बना देंगे। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी करता है। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा देश अखंड हो। मनोज जी, हम ये इस बात को प्रमाणित होती है कि आरएसएस के हाथ में रियल में रिमोट कंट्रोल है सरकार का। आरएसएस अपना एजेंडा चला रही है और सरकार उसकी कठपुतली है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। जिस तरह खरगोन में अपराध होने के बाद, दंगा होने के बाद ये कंट्रोल करने की स्थिति बनाने लगे। चलिए सर, पहले से तैयारियां करते तो आज ये दिन देखने को नहीं देखा। चलिए, उमेश शर्मा जी जुड़ गए। होगा भी नहीं। उमेश शर्मा जी जुड़ गए। उमेश शर्मा जी, विषय ये है, हालांकि वो अखंड भारत की तरफ चले गए, स्वदेश जी उन्होंने जिक्र कर दिया मोहन भागवत जी के कल के बयान का, लेकिन विषय थोड़ा सा अलग है। आप मालवा में बैठे, और उमेश शर्मा जी को मैं खुद जानता हूं कि जब कभी कोई ऐसे घटनाक्रम, जब कभी कोई समाज में सेवा की जरूरत पड़ती है, तो आप जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो खासकर मालवा निमाड़ में तो दिखाई देते, एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े हो जाते। लेकिन ये पहला ऐसा घटनाक्रम है जब लोग इस तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता बढ़ाने वाला है। हम उसी मालवा निमाड़ की बात कर रहे हैं, उसी खरगोन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हनुमान जयंती का पर्व भी है कल, उसको लेकर भी चिंता होगी, जैसा मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। नहीं मनोज जी, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि सभी पर्व मनाए जाने चाहिए, पर इस समय जो खरगोन की स्थिति है वो इस स्थिति में नहीं है कि वहां पर कर्फ्यू में बहुत ज्यादा ढील या बहुत ज्यादा छूट दी जाए। आपने देखा होगा कि ना तो वहां किसी जनप्रतिनिधि को जाने की अनुमति मिल रही है, ना कोई विधायक जा रहे हैं, ना सांसद जा रहे हैं, ना कोई प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। इस समय वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्रायोरिटी ये है कि वहां पर शांति व्यवस्था बहाल हो। वहां की स्थिति नियंत्रण में है किंतु तनावपूर्ण है। ये तनावपूर्ण शब्द को विलोपित करने के लिए जिला प्रशासन जी जान से प्रयास कर रहा है। कल 12 से 2 बजे तक की कर्फ्यू में ढील दी गई थी, और उस ढील के बाद में अनुभव ये आया है कि आज भी कुछ समय की वहां पर ढील दी जा सकती है। तो इस समय की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां मनोज जी जब भी निर्मित होती है, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चाहे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उसकी प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले जो है वहां पर अशांति की बहाली करी जाए। और ऐसे तनावपूर्ण क्षेत्र जब क्षण होते हैं, उस समय शांति की बहाली में थोड़ा सा समय लगता है। आप विश्वास रखिए, मालवा का स्वभाव है, निमाड़ का स्वभाव है, यहाँ पर पारस्परिक वैमनस्य बहुत ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं सकता है। हालांकि ये प्रायोजित था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि पीएफआई की फंडिंग हुई है इसके अंदर, उन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करा जाएगा, पर वो तफ्तीश का समय अभी नहीं है। अभी मैंने कहा है कि प्राथमिकता ये है कि वहां पर विश्वास की बहाली करी जाए, वहां पर शांति की स्थापना करी जाए। और जहां तक पर्व की चिंता है, तो पर्व मनाने से इनकार नहीं है,
पर दोनों ही पक्षों से ये अपील जिला प्रशासन ने भी करी है कि आप हनुमान जयंती भी घर में बैठकर मनाएं, और जो वहां का रमजान हमारा चल रहा है, वहां का जब ईद का पर्व आएगा या रमजान आएगा तो उसकी नमाज भी अभी जिला प्रशासन ने कहा है कि हम लोगों को नमाज भी जो है वो घर में बैठकर अता करना चाहिए। और हम तो आपके इतने बड़े लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपील करते हैं और दोनों पक्षों के नागरिक से अपील करते हैं कि वहां पर इस समय मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो शांति बहाली की है। उन कारणों के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत मनोज जी लगातार 7-8 दिनों से जी इसलिए नहीं कर रहे सर आज। जी जी जो जिम्मेदार है, जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, जो अराजक तत्व है, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, जिन्होंने कहा है कि चलो रेप करेंगे नारे लगाकर और लोगों के घरों को योजनाबद्ध तरीके से जलाया है, उनको चिन्हित करा गया, उनकी शिनाख्ती हुई है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। अब उनके मकान तोड़े जाए, उनको चिन्हित करा जाए, उनको शिनाख्ती करी जाए, तो फिर क्या है कि बंगाली बाबा की तरह उनका मसान जगाने के लिए दिग्विजय सिंह जी आ जाते हैं, कांग्रेस आ जाती है। और कांग्रेस बार बार अराजक और उपद्रवी तत्वों के साथ खड़ी क्यों होती है? हम कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान मत करिए ना, आप तो केवल एक शब्द ध्यान रखें कि दंगाई, वो दंगाई किसी जात का हो, किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, ये को नेस्तनाबूद करा जाएगा, ये मध्य प्रदेश है जी। और हमने देखा है, मैं सुरेश भाई को पूरा सुन नहीं पाया, महिपुर और खासरों के कुओं में हथियार मिला करते थे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का पाठ हमें मत सिखाइए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है, करौली में हिंदुओं को वहां पर जलाया जा रहा है, नरसंहार जारी है, मकानों को फूंक दिया गया। तो क्या यह माना जाए कि सोनिया गांधी के लाडले मुख्यमंत्री अब वेंकैया नायडू के इशारे पे दंगा हो रहा है? कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता है, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, इस तरह के दंगे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, कभी कभी प्रायोजित होते हैं, कभी आकस्मिक। चलिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और बचना इन्हीं से पड़ेगा, बचना इन्हीं से पड़ेगा। लेकिन संदीप पुराणिक जी, यही चिंता का विषय है। देखिए, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हो या दूसरे सरकार के सब यही चाहते कि शांति बहाली बनी रहे। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व है जो इस तरफ बढ़ जाते हैं। अब उसको प्रश्रय किसका मिलता है, श्रेय किसको जाता है, ये अलग मुद्दा है, पर यही चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं। और चिंता उसी बात को लेकर हो रही है, जैसे उमेश जी ने कहा कि हम अपील कर रहे हैं कि अब आइए शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जिक्र नमाज का भी किया और बाकी भी जिक्र किया। क्या आपको लग रहा है कि अब हम उस तरफ बढ़ जाएंगे? मनोज जी, हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान दौर में जिम्मेदारियां सबकी बहुत बढ़ गई हैं, चाहे राजनीतिक दल हो, समाज से जुड़े लोग हैं, धर्मगुरु हों और राजनेता हों। इन्हें संयम से काम करना होगा। अगर आप संयमित तौर पर नहीं चलेंगे, ये चारों वर्ग हैं जो, अगर ये संयमित नहीं रहेंगे तो समाज में आप शांति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है मनोज जी कि राजनीतिक दलों के सरपरस्ती में ही ऐसे लोग पनपते हैं। वो कौन से राजनीतिक दल हैं, कैसे लोग हैं, ये नहीं कह सकता। आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की बात आती है। उनके हौसले बुलंद इसीलिए होते हैं, या तो उन्हें कहीं से प्रश्रय मिलता है या कहीं से वो सीधे संरक्षण हासिल करते हैं। एक चीज और है मनोज जी कि कहीं ना कहीं हमें ये समीक्षा जरूर करनी होगी, क्या हमारी खुफिया सूचनाएं कई बार फेल हो जाती हैं? आखिर लोगों ने पत्थर कैसे जमा कर लिए इतनी बड़ी तादाद में? कैसे पेट्रोल बम इकट्ठे हो गए इतने? क्या अगर इस तरह के लोग एक जगह सक्रिय हो सकते हैं और प्रदेश के अगर बड़े हिस्से में सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा? इस बात की भी कल्पना और विचार जरूरी है। और सरकार की जो शक्ति है, जो दंगाइयों तक है, मैं मानता हूं ठीक है, लेकिन उन लोगों पे भी तो शक्ति होनी चाहिए जिनके हाथ में कमान थी, जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी। जिस इलाके में हुआ उस इलाके का एसएचओ क्या कर रहा था, उस इलाके का सीएसपी क्या कर रहा था, उस इलाके का एसपी क्या कर रहा था? सवाल यह है कि यह सब होता रहा, घटना हो गई, उसके बाद अगर आप कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है, सरकार और प्रशासन दोनों को। विपक्ष है वो अपने हमले करेगा, एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि समन्वय और सामंजस्य धर्म, समाज और राजनीतिक दलों में भी जरूरी है। बिल्कुल। सुदेश शर्मा जी, जी उमेश जी कुछ कह रहे थे, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, और क्या आप भी उसी तरह? उमेश जी तो पूरी तौर पर राजनीतिक बयानबाजी में लगे हुए थे। हमने एक सवाल किया था, क्या आप मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो एकता अखंडता की कह रहे हैं कि 15 साल में मैं अखंड भारत बना दूंगा? अरे वो कहां से बना देंगे? जब मध्य प्रदेश के हमने एक जिक्र सुनाया, वो जिक्र उनको याद नहीं है, सुन नहीं पाए शायद। वो डीपी मिश्रा जी मुख्यमंत्री बने जब लज्जा शंकर हरदेनिया, जो भोपाल के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों में उनकी गिनती होती है, उन्होंने बयान दिया है कल। उन्होंने ये कहा कि मैंने सवाल किया था डीपी मिश्रा जी से कि भाई अब दंगे कब होंगे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा जब मैं चाहूंगा तभी दंगे होंगे। बोले मतलब इसका क्या है? मतलब बोले इसका साफ साफ है, जो शासक
कलेक्टर एसपी को निर्देशित करके रखता है कि आपके जिले में अगर पत्ता भी खड़का, सांप्रदायिक आग लगी, सांप्रदायिक हिंसा हुई तो इसकी सारी जवाबदारी आपकी होगी। तो उस राज्य में कभी ऐसा नहीं हो पाता। ये शासक संरक्षण देता है, संरक्षण विपक्ष के पास नहीं होता। अब आप बताइए मैं किसी को संरक्षण दे सकता हूं क्या, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं? लेकिन सत्ता संरक्षण दे सकती है। संरक्षण दाता को चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई हो। हम कहते हैं अगर वहां संवेदनशील खरगोन पहले से रहा है, वहां 5 से 7 बार इस तरह के उपद्रव हो चुके हैं, सरकारों ने समय रहते कंट्रोल कर लिया। लेकिन इस बार सरकार में क्या हुआ? इस बार सरकार में ये हुआ कि 2 साल की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहने के लिए कुछ था नहीं। वो रतलाम वो जैन के पास नागदा का जिक्र भी कर रहे थे सर, तांडव कर दिया, 47 मिल गई थी, हमने उस तरफ नहीं जाना था। जी उमेश जी। नहीं, मैंने मनोज जी पहले भी कहा है कि देखिए कोई भी मुख्यमंत्री होगा, जो संदीप जी भाई साहब कह रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता कि दंगा हो। अब राजस्थान में करौली दूधू करके जल रहा और हिंदू समाज वहां से पलायन कर रहा है। हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर, पूरे राजस्थान में लाखों तो क्षमा चाहता हूं, हजारों की संख्या में वहां लोग प्रभावित हुए हैं। तो क्या राजस्थान के अरे साहब मध्य प्रदेश के प्रवक्ता है आप, और हम मध्य प्रदेश में अभी करंट जो स्थिति है मध्य प्रदेश की है, आप इस पर बात कर लीजिए। पूरी देश दुनिया में क्यों भागते हो आप? अब यूक्रेन में चले जाना, मुझे डर इस बात का है कि आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हो रहे हैं। अरे आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए। मध्य प्रदेश में लॉ ऑफ ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, आपका फेल्यूर है, और आप एक तरफा कार्रवाई करने का दिखावा कर रहे हैं। सर पर्याप्त समय दिया, एक बार सुन तो लीजिए उमेश। पत्थर एक फेंका हो या 4 फेंका हो, उमा भारती जी ने भीड़ को लेकर ले जाकर पत्थर फेंके, आपने कार्रवाई की? नहीं की। आप बताइए, आपने रीवा में कहा था कि इस बालिका के साथ जो कृत्य हुआ है, इस करने वाले कोई भी व्यक्ति हो जिसने रूम दिलाया हो तथाकथित साधु को, मुख्यमंत्री ने किया था, कल कहा है कार्रवाई होगी। आप बताइए क्या अब स्वदेश जी समय थोड़ा सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा समय दिया। स्वदेश उमेश जी की बात को सुन लीजिए। उमेश जी। मनोज जी, मैं ऐसा चीख चिल्लाहट में भरोसा नहीं करता हूं। मैं बहुत धैर्य पूर्वक उनकी आलोचनाओं को सुनता हूं और मुस्कुरा कर सुनता हूं, और मैं उनसे इस आप मुस्कुरा के जवाब दे दीजिए सर। अरे साहब मुस्कुरा के भाषण आप सुन लीजिए सर। आप स्वदेश जी सुन लीजिए, जिस दौर से गुजर रहा है स्वदेश जी सुन लीजिए, समय नहीं है, मैंने पर्याप्त समय दिया ना। हमारा नाम स्वदेश है और हम 1963 की पैदाइश है, 62 की, तब युद्ध चल रहा था। हमारे अंदर भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हम ऐसे शासक को देखना पसंद नहीं करना चाहते जिसे जान की परवाह ना हो, लोगों की माल की परवाह ना हो। कुर्सी के लिए पत्थर उछाल रहे हैं, पत्थर उछाल के कुर्सी की जो कल्पना करते हो आप, जो प्रयास करते हो, भारत ऐसा नहीं है। भारत आपको माफ कभी नहीं करेगा। आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, आप चिल्लाना बोल रहे हो। अरे हम चिल्लाते नहीं तो अंग्रेजों को हम कैसे खदेड़ पाते, कैसे देश को आजादी दिला पाते? अगर हम भी चलिए सर, मैं चाह रहा था कि आप दोनों मिलकर, स्वदेश जी आप भी अपील करते, आप भी कह दीजिए, आप भी कह दीजिए सर। आप स्वदेश बाबू, और तुम्हारे देखने नहीं देखने से क्या होता है यार? 17 साल से तुम्हारे चूल्हे में पानी उड़ेल कर बैठी है मध्य प्रदेश की जनता। 17 वर्ष से आपकी सरकार है, आप क्या घास छीन रहे थे? आप बताइए, अभी कान्हा में नक्सलवादियों की आमद हुई। मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद, आप पैमानों का समय मेरे साथ जुड़े। मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन देखिए मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप सभी मिलकर ये कह देंगे कि चलिए कल हनुमान जयंती का पावन पर्व है, और जब इस बार जुलूस निकलेगा तो दूसरा वर्ग स्वागत करेगा, और जब उनका निकलता हुआ दिखाई देगा तो आप लोग स्वागत करेंगे। लेकिन कहाँ गई ये स्वागत की बेला, कहाँ है? शांति दिखाई नहीं देती है। पर मध्य प्रदेश का पहचान, मध्य प्रदेश की जो बात कही जाती है वो अलग ढंग से कही जाती है, क्योंकि ये अलग शहरों में शुमार है, अलग राज्यों में शुमार है, यहाँ की पहचान भी बहुत अलग है। तो बनाए रखिए इसको, ये सब तो चलता रहेगा। हिंसा किसे अच्छी लगती है? दंगा किसके लिए भला करता है? दंगा उन्हीं का भला करता है जो दंगे को बढ़ावा देते हैं। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। नमस्कार।